स्टूडेंट, वेलकम टू आवर रिवीजन। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 का यानी इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग इससे पहले आपका 20 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग 21 से लेके जितना हम लोग सकेंगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम लोग दो चार दिन हम लोग का छोड़ गया क्योंकि बुखार हो गया था। बुखार के चलते ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप लोग के लिए तो हम है ही, चिंता करने का कोई बात नहीं है। चलिए ओके, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सॉलन, शॉर्टकट में लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में आपका, दिया हुआ है इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टू एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ओके, इसको हम लोग को सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना है, पुट करना है। किसको पुट करना है, टू एक्स माइनस 3 को पुट करना है। चलिए हम लोग पुट करते हैं इसको। कैसे पुट करेंगे, लिखिए यहाँ पुट z इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं 2x माइनस 3। अब क्या करना है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखिए, ठीक है, dz यानी x के सापेक्ष में करेंगे, dz बटे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, x का डिफरेंशिएट होता है 1 माइनस क्या है 3 है। देखिए 3 क्या है हम लोग का, 3 है कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए कांस्टेंट का क्या होता है हम लोग का, 0 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, जरा सा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डी जेड बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का 2 यानी 2 वन 2, 0 है, इसको छोड़िए। अब क्या करना है, डी जेड बटे क्या हो जाएगा, 2 को यहाँ लेते आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ लेते जाएंगे डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है हमको, इसको हमको पुटअप करना है, वैल्यू को, जितना सारा वैल्यू हम लोग का मान है उसको हम पुटअप करेंगे। चलिए देखिए क्या है मेरा, tan तो हम लिखेंगे ही, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखिए। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ दिया हुआ है आपका 2x माइनस 3 जो है, 2x माइनस 3 को हम लोग क्या माने हैं, z माने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, dx जो है, dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz बटे 2 लिखेंगे, यानी dz बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिखिए पहले, सबसे पहले इसको। ठीक है, अब क्या क्या करते हैं देखिए, क्या है 2 जो है कांस्टेंट है, नीचे है यानी हर में है। अब इसको क्या करते हैं, 1/2 के हिसाब से ये इसको हम लोग क्या कांस्टेंट मानते हैं, ये कांस्टेंट निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा जेड डी जेड। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर क्लास 10 में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, z माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज क्या हो जाएगा, डिजेड क्या हो जाएगा, डिजेड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, इसको अब क्या करना है, 1/2, ये क्या है कांस्टेंट बाहर है, इसको पहले निकाल देते हैं। अब पार्ट पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर जेड डिजेड हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, ऑन डिजेड, ये क्या है, डीएस नहीं ये डिजेड है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को आगे का स्टेप सॉल्यूशन करना है कैसे। अब देखिए ये जो है क्या है, सेक स्क्वायर जेड डी जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन होता है tan जेड माइनस डिजेड का क्या हो जाएगा, डिजेड का हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब प्लस क्या हो जाएगा, सी यानी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 जो है, एक बार tan जेड के साथ गुना करना है इसको, tan क्या हो जाएगा आपका, tan जेड हो जाएगा, और यहाँ भी फिर इससे गुना हो जाएगा 1/2 जेड प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम जाते हैं यहाँ, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आपका tan। अब बोलिए जेड को हम लोग क्या माने बच्चों, जेड को हम लोग माने हैं 2x माइनस 3, यहाँ रखेंगे क्या 2x माइनस 3, इसको हमको रखना है। अब देखिए क्या है, -1/2 है। अब जेड जो है इसको हम लोग क्या माने थे, 2x माइनस 3, अब क्या है देखिए प्लस सी। ठीक है, ये हम लोग का आया क्या आंसर, यहाँ तक हम लोग का आया आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग का
आगे का भी कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 22 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए कुछ बुक का हम लोग सहारा लेंगे। बुक का बिना सहारा से तो हम लोग क्वेश्चन लिखना मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है उसी के अनुसार हमको पढ़ाना होगा। अब मेरे पास बुक ही नहीं रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 लिखिए। सेक दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन जो 7.2 का जो है उसमें लिखा था कि इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन इसमें लगाना होगा। लगा दीजिए। सेक स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 7 माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज dx। अब क्या करना है, इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम पुट कर लेते हैं, किसको, z इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं 7 माइनस 4x, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, जब इसको हम पुट किए तो इसको क्या करना है, वो डीसी करना होगा। डीसी करेंगे किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, dz बटे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू 7 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, -4, उसके बाद 4 के साथ क्या है, x है, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बोलिए आगे का स्टेप, इम्प्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू हो जाएगा -4 यानी हो जाएगा मेरा, इम्प्लाइज दैट dz, ये 4 जो है इस साइड 4 को लेते आएंगे तो बटे में हो जाएगा, माइनस आगे चला जाएगा और dx इधर चला जाएगा, तो इससे dx ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको फिर हमको पुट करना है वैल्यू, इंटीग्रेशन क्या है, चलिए सेक स्क्वायर 7 क्या है आपका, 7 माइनस 4x को हम लिख सकते हैं z, लिख सकते हैं dx को हम लिख सकते हैं क्या, dz ऑन बटे यहाँ 4 कर देंगे, और माइनस है माइनस को आगे कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरा इसको कैसे आगे का स्टेप सॉल्यूशन करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, ऑन बटे 4 सेक स्क्वायर जेड का हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड डिजेड का हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर जेड डिजेड का हो जाएगा आपका tan z प्लस सी, ये मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑन बटे 4 tan कितना हो जाएगा, tan को हम लोग क्या माने हैं, z माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी कांस्टेंट। ये मेरा आया आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। अब चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्यूशन करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलिए, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है मेरा, लिखिए क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या है जी, एक्स बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ऑन माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन जो है मेरा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अब देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बटे में है अंडर रूट ऑन माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx। अब इसको पुट करना है, साइन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे तो क्या पुट z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, इसको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है, तो dz बटे क्या हो जाएगा जी, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का होता है ऑन बटे अंडर रूट ऑन माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है फिर, dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑन बटे अंडर रूट ऑन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी dx। अब देखिए ये वाला जो कंडीशन दिया है मेरा यहाँ, ये जो है
यहाँ का वैल्यू क्या हो जाएगा dz। अब इसको क्या करना है, यहाँ हम इसको बैठाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब बोलिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं z माने थे 1 बटे या dx बटे अंडर रूट 1 - x² को हम लिख सकते हैं dz लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, dz। ठीक है, बोलिए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1+1 बटे में हो जाएगा z का पावर, फिर 1+1 z का पावर क्या हो जाएगा 1+1 बटे में हो जाएगा 1+1 प्लस क्या हो जाएगा c यानी कॉन्स्टेंट। अब यानी z² बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c। अब चलिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब देखिए मेरा दिया हुआ यहाँ पे क्या है आपका साइन इनवर्स क्या है जी, साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरा आया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। अब फिर क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा भी हम लोग जाम नहीं करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है 24 में आपका दिया है 2 cos x माइनस क्या दिया हुआ है 3 sin x बटे में क्या दिया हुआ है 6 cos x प्लस 4 sin x। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन सोलन क्या है इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बटे में क्या है 6 है यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग लिखना तो है ही, लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 4 है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो बचेगा कितना यहाँ जी 3 बचेगा cos x प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 कॉमन लिए तो यहाँ 4 है 2 बचेगा 2 sin x। एक स्टेप थोड़ा सा हम ही किए समझा के, ऐसे नहीं झूठ मूठ का हम लोग नहीं करेंगे। उतना जाम कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इससे भी अगर दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हमको क्या करना है, फिर इसको हमको पुट करना है। फिर कैसे इसको पुट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे इसको हम पुट करते हैं तो क्या होता है पुट z इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 cos x प्लस क्या हो जाएगा 2 sin x। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। यानी इंप्लाइज दैट dz बटे dx हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 cos का डिफरेंशिएट होता है आपका माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन x होता है इसका डिफरेंशिएट। अब देखिए प्लस 2 इंटू साइन का डिफरेंशिएट होता है प्लस cos, इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा dz बटे क्या हो जाएगा dx। अब बोलिए मेरा यहाँ जैसे है उसके अनुसार यहाँ हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ लिखिए -3 साइन x प्लस 2 cos x होगा, इंप्लाइज दैट dz बटे dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। अब चलिए इसको क्या करेंगे, dz इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x, और इसको क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे बोला जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है मेरा इस कंडीशन जो है आया, ये हम लोग का जो है अंश में दिया हुआ है कि नहीं जी, दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका वैल्यू जो है dz यहाँ रखना है,
और इसको हम लोग पुट किए हैं वो भी हम लोग रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये क्या है, टू क्या है, हर में है, अंश में क्या होगा तो 1 होगा, ये कांस्टेंट है, इसको सबसे पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x ब्रैकेट क्लोज dx। अब क्या हो जाएगा, बटे में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सारा यहाँ दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे ये 1/2 इंटीग्रेशन dz लिख देंगे, क्या लिखेंगे, dz बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ तक का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है, z है। तो चलिए ये वाला कैसे हम लिखेंगे, 1/2 log क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z प्लस c, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं बोलिए, इससे पहले हम लोग फॉर्मूला सारा हम लोग क्या किए हैं, लिख चुके हैं। चलिए इंटीग्रेशन ऑन बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स होता है इसका फॉर्मूला प्लस सी, यानी कांस्टेंट, ये क्या है हम लोग का, ये है हम लोग का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है 1/2 लॉग क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू हम क्या रखे, देखिए यहाँ पे जो है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी, ये आ गया मेरा आंसर 24 का। अब चलिए इसके बाद हम लोग 25 तक सॉल्यूशन करके आज के लिए फिर वीडियो को ऑफ करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग राइट डाउन करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आपका 1/cos² x ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ऑन माइनस क्या हो जाएगा जी, tan x का होल स्क्वायर। अब बोलिए इसको हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, लिखिए सबसे पहले दिया हुआ है मेरा 1/cos² x इंटू ऑन माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पुट करते हैं, पुट क्या है, पुट z इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अब इसको क्या करना है, x के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बच्चों। देखिए क्या कैसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dz बटे dx इज इक्वल टू 1, क्या है हम लोग का 1, देखिए कांस्टेंट है इसीलिए इसका 0 हो जाएगा माइनस। अब देखिए tan x का क्या होता है हम लोग का डिफरेंशिएट, tan x का डिफरेंशिएट होता है आपका sec² x implies that dz इज इक्वल टू dz बटे dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस sec²x। अब क्या करेंगे, implies that dz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec²x, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ चला जाएगा dx मल्टीप्लाई होके, अब ये माइनस जो है ये आगे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, अब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब बोलिए क्या हो जाएगा, अब जो है आपका ये वाला जो है, देखिए सबसे पहले इसको काम करना था हमको, 1/cos²x इसको हम ऊपर लेके चला जाएंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आपका sec² x बटे में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है जी, माइनस में हो जाएगा आपका dz
बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x को हम माने हैं z। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ z प्लस c होगा कि नहीं। अब इजिकल टू माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ क्या हो जाएगा z का वैल्यू 1 माइनस tan x प्लस क्या हो जाएगा c। ये आया मेरा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। ठीक है, आज इतना तक ही करके हम लोग छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जितना सारा बाकी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।